आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में राज्य की कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। नक्सलवाद और संगठित अपराध समेत कई अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज दिन के 11 बजे से। विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। राज्य में चिकित्सकों की कमी दूर करने की पहल। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज 163 विशेष चिकित्सा पदाधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में गर्मी बढ़ने का जताया पूर्वानुमान। 14 मार्च से मौसम में आएगा बदलाव। आसमान में छाए रहेंगे बादल। और बेंगलुरु में संपन्न 45वीं मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार प्रदर्शन। 11 स्वर्ण समेत 31 पदकों पर जमाया कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर रांची में समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के डीसी और एसपी से कानून व्यवस्था की जानकारी लेंगे और आवश्यक निर्देश देंगे। बैठक में नक्सलवाद, संगठित अपराध, अवैध खनन, नारकोटिक्स जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। दिन के 11 बजे से होने वाली बैठक में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने पोर्ट लुई में भारतीय प्रवासियों के एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री को सम्मान प्रदान करने की घोषणा की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध आधारित नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री 163 विशेष चिकित्सा पदाधिकारियों और तकनीकी स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस ने कुख्यात अपराधी छोटू राम और उसके गिरोह के 8 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लूणायत ने बताया कि इन अपराधियों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 8 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही के आधार पे एक सिल्वर कलर का 7.65 mm का पिस्टल, एक 7.6 mm का पिस्टल, एक देसी कट्टा, 7.56 mm का 3 जिंदा गोली, कुल मिलाकर 3 अवैध हथियार, 3 जिंदा गोली, एक काले रंग का स्कॉर्पियो वाहन, एक बुलेट मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल बरामद किया गया। उधर गिरिडीह जिले में पुलिस ने चर्चित उमेश दास हत्याकांड के खुलासे का दावा किया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि उमेश दास की हत्या आपसी रंजिश में की गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी हेडक्वार्टर 2 के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था और इसके बाद छापामारी किया गया। 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई के द्वारा स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया कि इन्हीं तीनों के द्वारा इनकी हत्या की गई है और जिस डंडे का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था मारने में, उसकी भी बरामदगी कर ली गई है। साथ ही साथ और भी जो भी एविडेंस थे, सभी एविडेंस को कलेक्ट किया गया है। जमशेदपुर में भी पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी के वाहन भी बरामद किए गए हैं। एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही अब 18 मार्च से शुरू होगी। होली के मद्देनजर कार्यवाहियों के औपबंधिक कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं। सदन की कार्यवाही 17 मार्च को स्थगित की गई है। इस कार्यदिवस की कार्यवाही 22 मार्च को लिए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने होली की छुट्टी एक दिन बढ़ा दी है। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार होली के अवसर पर 14 मार्च के अलावा 15 मार्च को भी छुट्टी रहेगी। यह छुट्टी एनआई एक्ट के तहत घोषित की गई है। गढ़वा जिले में 19 और 20 मार्च को 2 दिवसीय श्री बंशीधर राजकीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। इस सिलसिले में उपायुक्त शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल गोसाई बाग मैदान का जायजा लिया। उपायुक्त ने बताया कि महोत्सव को भव्य रूप देने की पहल की जा रही है। राजकीय महोत्सव के रूप में श्री बंशीधर महोत्सव मनाया जाता है हर वर्ष। इस बार 19-20 को रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 19 तारीख को इसका शुभारंभ किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हम लोग कर सकेंगे उसका प्रयास हम लोग का रहेगा। इसके अलावा हेलीपैड एंड श्री बंशीधर नगर उसका भी निरीक्षण हम लोग करेंगे। हम चाहेंगे कि पूरे राज्य और आसपास के राज्य सभी लोग यहाँ। सरायकेला खरसावां जिले में होली के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में होली त्योहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने विधि व्यवस्था संधारण को लेकर निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा है कि होली त्योहार आपसी भाईचारे और प्रेम का त्योहार है, इसलिए इसे शांतिपूर्ण वातावरण में मनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि विधि व्यवस्था को लेकर जिले में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने कहा कि जिले के सभी थाना क्षेत्र में पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक भी कर ली गई है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। कुछ संक्षिप्त खबरें। नेपाल के विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देववा कल देवघर पहुंची। उपायुक्त विशाल सागर ने उनका स्वागत किया। महाकुंभ में खोई बिहार की महिला लखोपति देवी गढ़वा जिले के स्थानीय लोगों के प्रयास से लगभग एक पखवाड़े बाद अपने परिजनों से मिल सकीं। वह भटकते हुए गढ़वा जिले के रमणा पहुंच गई थीं। सरायकेला खरसावां जिले के सीनी स्थित दलित बस्ती को खाली कराने के लिए रेलवे की ओर से 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार ने जिला टेलीकॉम समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि संचार मीनार बनाने से पहले टेलीकॉम समिति की स्वीकृति लेना जरूरी है। उत्तरी छोटा नागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त और झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के अध्यक्ष पवन कुमार ने जेआरडीए प्रबंध परिषद की 35वीं बैठक की। इस दौरान बेलगड़िया टाउनशिप में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने का उन्होंने निर्देश दिया। और अब मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले 2 दिनों के दौरान गर्मी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 14 मार्च से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 14 मार्च से आसमान में बादल छाए रहेंगे और यह स्थिति 17 मार्च तक बनी रहेगी। बंगलुरु में संपन्न 45वीं मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार प्रदर्शन रहा। राज्य के मास्टर एथलीटों ने 11 स्वर्ण, 11 रजत और 9 कांस्य समेत 31 पदकों पर कब्जा जमाया। इस प्रतियोगिता में झारखंड के एथलीटों का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है आतंक का अंत। हिंदुस्तान ने डीजीपी के हवाले से लिखा है डीजीएम हत्याकांड में आरोपियों का मिला बड़ा सुराग। प्रभात खबर के शब्द हैं पतरातू प्लांट से इस महीने के अंत तक मिलने लगेगी बिजली। दैनिक जागरण ने झारखंड विधानसभा परिसर में हुए होली मिलन समारोह की खबर को तस्वीर के साथ प्रकाशित किया है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में राज्य की कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। नक्सलवाद और संगठित अपराध समेत कई अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज दिन के 11 बजे से। विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी।
राज्य में चिकित्सकों की कमी दूर करने की पहल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज 163 विशेष चिकित्सा पदाधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में गर्मी बढ़ने का जताया पूर्वानुमान। 14 मार्च से मौसम में आएगा बदलाव, आसमान में छाए रहेंगे बादल। और बेंगलुरु में संपन्न 45वीं मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार प्रदर्शन, 11 स्वर्ण समेत 31 पदकों पर जमाया कब्जा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।